हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। तो आज एक्चुअली मैं पीओ की सैलरी स्लिप के बारे में बात करने वाला हूँ, सैलरी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनको स्केल 1 भी बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बोलते हैं या एडिशनल ऑफिसर भी बोलते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर स्केल 1 की सैलरी क्या होती है और क्या हमें स्केल 1 के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि स्केल 2 या स्केल 1 दोनों में से आप किसी एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्केल 1 की सैलरी में और कितना डिफरेंस होता है स्केल 1 और स्केल 2 की सैलरी में, ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये किसी की सैलरी स्लिप है, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में ये एम्प्लॉय हैं फिलहाल, और न्यू जॉइनी एक्चुअली मैंने न्यू जॉइनी की सैलरी स्लिप ली है, क्योंकि जब कोई पुराना हो जाता है तो बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी जुड़ जाते हैं, उनके इंक्रीमेंट एंड ऑल बहुत सारी चीज़ जुड़ जाते हैं। तो ये जो सैलरी स्लिप है, ये जो सैलरी है इसमें जो दिखाई गई सैलरी स्लिप में, ये बेसिकली अगर आप ज्वाइन करते हैं स्केल 1 तो सबकी सैलरी ऑलमोस्ट इतनी ही होने वाली है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ बेसिक पे की, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बेसिक पे ही सारा कैलकुलेशन होता है, जितना भी आप लोगों का कैलकुलेशन होता है, चाहे वो डीए हो, एचआरए हो, वो बेसिक पे के हिसाब से घटता बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक पे की बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक पे यहाँ पे जो है वो लगभग 36,000 है, इवन 36,000 ही है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ 36,000 बेसिक पे है। ठीक है, अगर आप एज स्केल 1 ज्वाइन करते हैं आईपीएस आरआरबी को, तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 36,000 का होगा, और अगर हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो 2520 रुपये का होगा। एचआरए की बात करें तो वो 2,520 रुपये का होगा। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, डीए आपका होगा 10,936 रुपये का, 10,936। ठीक है, हमने बेसिक पे की बात की 36,000, एचआरए की बात की हमने 2,520 रुपये का एचआरए होगा। अगर आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है ये, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइड में। अगर आप एचआरए की बात करोगे तो 2,520 का एचआरए है आपका, और अगर डीए की बात करें तो 10,936 रुपये आपका डीए होगा। स्पेशल अलाउंस भी आपको मिलेगा जो कि 5,904 रुपये का होगा, 5,904 का होगा, और इसके अलावा आपको डीए मिलेगा स्पेशल अलाउंस के ऊपर भी, तो वो आपका होगा 1,793 रुपये ऑलमोस्ट। कुछ पैसे में है, वो पैसे मैं नहीं लेता हूँ। तो अगर आप इन कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो आपका जो टोटल जो बनता है, जो ग्रॉस सैलरी बनती है, वो बनती है ऑलमोस्ट 57,154। ये आपका ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी आपको पता ही है विदाउट डिडक्शन होता है, जो कि जिसमें आपका जो भी डिडक्शन होता है वो कटा नहीं होता है, यानी कि ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। 57,154 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। ठीक है, अब इसमें जाहिर सी बात है कुछ डिडक्शन भी होगा, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एनपीएस आ जाता है। एनपीएस आपका होगा 4,694 रुपये का, 4,694 रुपये का आपका एनपीएस होगा। ये आपका एनपीएस कटेगा हर महीने आपके सैलरी से। इसके अलावा दो और डिडक्शन है, एक तो आपका 500 रुपये का डिडक्शन है और एक 90 रुपये का डिडक्शन है। और अगर इन 500 और इस 90 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो टोटल बनता है 5,284 रुपये। 5,284 रुपये आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे, यानी कि जो ग्रॉस सैलरी मैंने अभी बताई है 57,153 रुपये, इसमें से आपके 5,284 रुपये माइनस होंगे, और इस माइनस होने के बाद जो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है वो बनता है नेट सैलरी जो बनती है वो बनती है 51,869, लगभग 52,000 रुपये हम कह सकते हैं कि आपको एज एन स्केल 1 मिलेगा आरआरबी में, अगर आप न्यू ज्वाइनी हो, अगर आप नया ज्वाइन करते हो तो। एक चीज़ और बता दूं कि चूंकि ये सैलरी स्लिप जुलाई अगस्त की है, और अभी अगर जुलाई अगस्त से लेकर मार्च तक का कैलकुलेशन करें तो ये उस दायरे में नहीं आते हैं टैक्स वाले स्लैब में, तो इनका अभी टैक्स डिडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अप्रैल से, तो इनका भी टैक्स कटने लगेगा। तो फिर ये अमाउंट जो मैं आपको नेट बता रहा हूँ लगभग 52,000 के आसपास का, इसमें से और डिडक्शन हो जाएगी। और अब अगर मैं कंपेयर करूं इस सैलरी को स्केल 2 की सैलरी से, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ग्रॉस सैलरी इनकी हो रही है ये लगभग 57,000 के आसपास हो रही है। तो अगर आप स्केल 2 की सैलरी देखोगे तो इससे लगभग 20,000 रुपये ज़्यादा होती है स्केल 2 की सैलरी। अगर आप न्यू ज्वाइन कर रहे हो तो लगभग 77,000 के आसपास आपकी स्केल 2 की सैलरी होगी, और स्केल 1 की सैलरी आपकी 57,000 के आसपास हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, डिडक्शन करेंगे तो ये भी कम हो जा रहा है, और डिडक्शन करेंगे तो स्केल 2 की भी सैलरी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका उसमें एनपीएस कटने लगेगा, टैक्स कटने लगेगा, और एक दो चीज़ें कटती हैं। तो उन सब कैलकुलेशन के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 70,000 के आसपास आपकी स्केल 2 की सैलरी जाएगी, और 50,000 के आसपास, या 50,000 से कम ही कह लें क्योंकि टैक्स अभी कट नहीं रहा है, तो 50,000 या 49,000 के आसपास आपकी स्केल 1 की सैलरी जाएगी। तो ये थी स्केल 1 की सैलरी आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1। तो अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप स्केल 1 के लिए ज्वाइन करना चाहते हो या स्केल 2 के लिए ज्वाइन करना चाहते हो। एक चीज़ है अंतर, अगर आप स्केल 1 ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा चीज़ें सीखने का, लेकिन स्केल 2 में
में आपको डायरेक्टली मैनेजर बना दिया जाएगा, ब्रांच होल्ड करने के लिए दे दिया जाएगा। ये एक छोटा सा कह सकता हूँ कि दिक्कत होती है जब आप स्केल 2 आते हो, क्योंकि चीज़ों से आप क्लियर होते नहीं हो, आपको सीखना पड़ता है। तो स्केल 1 में आपको टाइम मिल जाता है 2-3 साल का, देन अगर हुआ भी तो एक छोटी सी ब्रांच आपको दे देंगे हैंडल करने के लिए। बट ये कहूँगा कि फिर भी अभी भी स्केल 1 और स्केल 2 के कंपैरिजन की बात करूँ तो स्केल 2 स्केल 1 से थोड़ा सा ईजी है निकालना, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है स्केल 2 में। लेकिन स्केल 1 में क्या है कि जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो डाल सकते हैं, या जो भी ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज मैंने बात की स्केल 1 की सैलरी स्लिप की, और बहुत सारे लोगों को क्लर्क की सैलरी में भी डाउट होगी, तो बहुत जल्दी आऊँगा और क्लर्क की सैलरी स्लिप भी उसमें दिखाऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी सैलरी उनकी होती है अगर आप एज अ फ्रेश ज्वाइनिंग हो तो। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।